28 मार्च को है गजट नोटिफिकेशन का, 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का, और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होंगी, और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डेट है, काउंटिंग तो आपको पता 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस में बल्कि जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ पर्टेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हुए, ठीक है, जो इस बार वोट करेंगे। और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,673 है, फीमेल की 5,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 जम्मू जिले की, 3 सांबा जिले की, 3 रियासी जिले की और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जिले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू जिले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू जिले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से जम्मू और जो जम्मू पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास कर ये है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जम्मू जिले से पर्टेन करता है, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपसे मिलने का एक मकसद मैं और एसपी साहब हमारे साथ विरोध सर, तो मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे साथ विरोध सर भी है एज अ एसएसपी जम्मू, तो हम दोनों लोग ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो पहले जो भी रहा है इस बार ज़्यादा है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपील करता भी हूँ और अपील कर भी रहा हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं। हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जो विशेष हमारे मतदाता वर्ग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो 85+ वोटर्स हैं, उनके सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम वो जो वेपन्स भी उनके हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करने हैं, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी जनता से जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने वेपन्स जो हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो उसकी टोटल लेंथ है 152 किलोमीटर है और 150 पुलिस स्टेशन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए अगर कहीं कोई शेयरिंग होती है तो उसके लिए जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो इन प्लेस है। डिटेल में वर्कआउट किए हैं कि अल्टरनेट एक पोलिंग स्टेशन का जो दूसरा अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन होगा वो कौन सा रहेगा और बाकी इंतजाम जो किए जाने चाहिए वो सारे किए हुए। तो उसके लिए सारा हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है कि इन केस अगर बॉर्डर सेटिंग होगा तो सारा इन प्लेस है। और रही बात जो आपने लीकर के लिए पूछा था, तो जो हमारी सर्विलेंस टीम है, चाहे उड़नदस्ता है या फिर स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वो सारा कुछ है। प्लस जो ऊपर यूटी लेवल पर भी मॉनिटरिंग होती है और उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। जहाँ भी इनपुट्स मिलते हैं तुरंत वहाँ रेड पड़ना है या फिर कोई ऐसा तो सारा कुछ उसकी व्यवस्था है। तो इंश्योर करें कि जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा जो हमारे पास सर्टेन परसेंटेज होता है जो रिजर्व में रखा जाता है उसकी सारी व्यवस्था है। किसी प्रकार का जरूरत नहीं कभी भी हुआ है तो उसके बाद ही सर मेरा ये सवाल उससे ज़्यादा जम्मू जिले में है और हमने उसका पूरा एक वर्कआउट प्लान किया हुआ है, तो वो हमारे पास इन प्लेस है। जिस दिन इलेक्शन का मतलब जब भी
इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया तो उस दिन उस दिन से एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसमें मैं और एसएसपी साहब बैठते हैं। The first time it has been done. I compliment you for this. Otherwise पहले जनरली था। तो क्या हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी 2022 में कमीशन के इंस्ट्रक्शन थे। तो स्क्रीनिंग कमेटी में मैं और एसपी साहब बैठते हैं। तो जो 4 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया तो उनके हिसाब से हम देखते हैं किस पे केसेस लगे हैं और किनसे में थ्रेट है इन कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं। फिर उनके डिटेल्स को हम करते हैं कि इनसे हम वेपन जमा कराएंगे। तो पहला आपका सवाल कि जो हमने वर्कआउट किया लगभग 4700 आर्म्स जो होल्डर हैं उनको अपने जमा करना है आर्म्स, तो वो तो हमने बैठ के वर्कआउट किया जो कमीशनरी गाइडलाइंस है बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट उसके हिसाब से। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको सुनने में आ रहा है कि सचोट बोले सारे जमा करने, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज एसपी साहब की नोटिस में लाएं। जमा वही वेपन किए जाएंगे जो हमने उनको बोला है। सर एक जो युवा वोटर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक करते हैं और जागरूक किस माध्यम से करते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनके थ्रू ही करते हैं। दूसरा इसमें आपका रोल आता है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाइए कि जो भी 18 प्लस उम्र में हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं वो ज़्यादा संख्या में आए और सिर्फ इसलिए ना आए कि उनको वोट डालना है, वो इसलिए आए कि एक नए भारत का निर्माण करना है, नए देश का निर्माण करना है। उसके लिए सारा कुछ इन प्लेस है और आपको पोलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हुई, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है और फिर हमारे ऐप भी है, सॉफ्टवेयर भी है, उन पे भी ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, परमिशन कैसे सारे।